हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सीमा कुशवाहा फ्रॉम फिजिक्स डिपार्टमेंट। आज हम पढ़ेंगे रमन प्रवाह क्या होता है। इसके अंतर्गत हम स्टोक एवं प्रति स्टोक रेखाएं के बारे में भी पढ़ेंगे। तो रमन प्रवाह में जब एक वर्णी या लघु आवृत्ति परास वाले अवरक्त प्रकाश को किसी पारदर्शी माध्यम जैसे ठोस, द्रव या गैस से होकर गुजारते हैं तो प्रकाश का कुछ भाग है वो प्रकीर्णित हो जाता है। सन 1928 में प्रोफेसर सीवी रमन ने किसी पारदर्शी माध्यम से प्रकीर्णित प्रकाश का उच्च विभेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रोस्कोप से विश्लेषण किया तो उन्होंने पाया कि स्पेक्ट्रम में केंद्रीय तीव्र रेखा के दोनों ओर कुछ कम तीव्रता की रेखाएं प्राप्त होती है। जब प्रोफेसर सीवी रमन ने किसी पारदर्शी माध्यम से प्रकीर्णित प्रकाश का उच्च विभेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रोस्कोप से विश्लेषण किया तो उन्होंने पाया कि स्पेक्ट्रम में केंद्रीय तीव्र रेखा के दोनों ओर कुछ कम तीव्रता की रेखाएं प्राप्त होती है। केंद्रीय तीव्र रेखा की आवृत्ति आपतित प्रकाश की मूल रेखा की आवृत्ति के बराबर होती है, लेकिन इसके एक ओर की कम तीव्रता की रेखाओं की आवृत्ति आपतित प्रकाश की आवृत्ति से छोटी होती है। इन्हें स्टोक्स रेखाएं कहते हैं। इसके विपरीत दूसरी ओर की रेखाओं की आवृत्ति आपतित प्रकाश की आवृत्ति से बड़ी होती है। इन्हें प्रति स्टोक्स रेखाएं कहते हैं। इसमें जो स्टोक्स रेखा है, स्टोक्स रेखाएं पे एक और की कम तीव्रताओं की रेखाओं की आवृत्ति आपतित प्रकाश की आवृत्ति से छोटी होती है। इन्हें स्टोक्स रेखा कहते हैं। और इसके अपोजिट जो दूसरी ओर की रेखाओं की आवृत्ति है वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति से बड़ी होती है। इन्हें प्रति स्टोक्स रेखाएं कहते हैं। प्रति स्टोक रेखाएं स्टोक रेखाओं की अपेक्षा कम तीव्र होती है। स्टोक्स एवं प्रति स्टोक रेखाओं को मिलाकर सभी रेखाओं को रमन प्रभाव कहते हैं तथा इस घटना को रमन प्रभाव कहते हैं। इस प्रकार किसी पारदर्शी माध्यम से एक वर्णी आपतित प्रकाश के प्रकीर्णन होने पर प्रकीर्णित प्रकाश के वर्णक्रम में आपतित प्रकाश की रेखा को के अतिरिक्त इसके एक ओर छोटी आवृत्ति तथा दूसरी ओर बड़ी आवृत्ति की रेखाओं का पाया जाना रमन प्रभाव कहलाता है। किसी पारदर्शी माध्यम से एक वर्णी आपतित प्रकाश के प्रकीर्णन होने पर, कोई भी पारदर्शी माध्यम है उससे एक वर्णित आपतित प्रकाश के प्रकीर्णन होने पर प्रकीर्णित प्रकाश के वर्णक्रम में आपतित प्रकाश के अतिरिक्त की रेखा के अतिरिक्त इसके एक ओर छोटी आवृत्ति तथा दूसरी ओर बड़ी आवृत्ति की रेखाओं का पाया जाना रमन प्रभाव कहलाता है। यदि आपतित विकिरण की आवृत्ति म्यू है तो इसके एक ओर कम आवृत्ति μ1 की रेखा को स्टोक रेखा कहते हैं। यदि आपतित विकिरण की आवृत्ति म्यू है तो इसके एक ओर कम आवृत्ति μ1 की रेखाएं उसको स्टोक्स रेखाएं कहते हैं और दूसरी ओर अधिक आवृत्ति μ2 की रेखाओं को प्रति स्टोक्स रेखा कहते हैं। आपतित विकिरण की आवृत्ति म्यू से स्टोक या प्रति स्टोक रेखा की आवृत्ति में अंतर को रमन विस्थापन कहते हैं। अर्थात डेल म्यू इक्वल टू हो जाएगा म्यू माइनस μ1 इक्वल टू μ2 माइनस μ1। इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। रमन विस्थापन डेल म्यू का मान आपतित विकिरण की आवृत्ति म्यू पर निर्भर नहीं करता है, अपितु
केवल प्रकीर्णक पदार्थ पर ही निर्भर करता है। रमन विस्थापन डेल म्यू का मान प्रायः 3 × 10⁻12 हर्ट्ज से 10⁻14 हर्ट्ज की परास में होता है, जो विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम की दूर तथा पास औरक्त क्षेत्र में होता है। इससे स्पष्ट होता है कि रमन प्रभाव में प्रकीर्णित विकिरण की ऊर्जा में अंतर अणु की घूर्णन एवं काल्पनिक संक्रमणों में होने वाली ऊर्जा अंतर के संगत होता है। जो डेल म्यू का मान है वो प्रायः 3 × 10⁻12 हर्ट्ज से 10⁻14 हर्ट्ज की परास में होता है, जो विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम की दूर या पास औरक्त क्षेत्र में होता है। इससे स्पष्ट होता है कि रमन प्रभाव में प्रकीर्णित विकिरण की ऊर्जा में अंतर अणु की घूर्णन एवं काल्पनिक संक्रमणों में होने वाली ऊर्जा अंतर के संगत होता है। इसके आगे हम रमन रेखाओं के गुण के बारे में पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रमन लाइंस। फर्स्ट है स्टोक तथा प्रतिस्टोक रेखाएं मूल रेखा के दोनों ओर और सममित स्थिति होती है। जो स्टोक्स और प्रतिस्टोक रेखाएं वो मूल रेखा के दोनों ओर सममित स्थिति पे होती है। यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं, ये हो गया हमारा मूल रेखा जिसमें स्टोक्स और प्रतिस्टोक्स रेखा है वो मूल रेखा के दोनों ओर सममित स्थिति पे है। सेकेंड है मूल तीव्र रेखा की आवृत्ति आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बराबर होती है। जो मूल तीव्र रेखा की आवृत्ति है वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बराबर होगी। थर्ड है स्टोक्स रेखाएं कम आवृत्ति वाले वर्णक्रम रेखाएं होती है, जबकि प्रतिस्टोक्स रेखाएं अधिक आवृत्ति वाली रेखाएं होती है। स्टोक्स रेखाएं वो कम आवृत्ति वाली वर्णक्रम रेखाएं होंगी और जो प्रतिस्टोक्स रेखाएं वो अधिक आवृत्ति वाली रेखाएं होती है। फोर्थ है स्टोक्स रेखाओं की तीव्रता सदैव प्रतिस्टोक रेखाओं की तीव्रता से अधिक होती है। फिफ्थ है रमन विस्थापन डेल म्यू का मान प्रायः वर्णक्रम के औरक्त क्षेत्र में होता है। जो रमन विस्थापन डेल म्यू का मान है वो प्रायः वर्णक्रम के औरक्त क्षेत्र में होता है। सिक्स है रमन विस्थापन डेल म्यू का मान केवल प्रकीर्णक पदार्थ की प्रकृति पर ही निर्भर करता है। ताप बढ़ाने पर रमन विस्थापन है वो घट जाता है। तो ये 6 पॉइंट है जो रमन रेखाओं के गुण को प्रदर्शित करते हैं। इसके आगे हम पढ़ते हैं रमन प्रभाव और कॉप्टन प्रभाव में अंतर। रमन प्रभाव विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के औरक्त या दूर औरक्त क्षेत्र में होता है, जबकि कॉप्टन प्रभाव विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के एक्स किरण क्षेत्र में होता है। रमन प्रभाव जो है वो विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के औरक्त या दूर औरक्त क्षेत्र में होता है, जबकि कॉप्टन प्रभाव विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के एक्स किरण क्षेत्र में होता है। सेकेंड है रमन प्रभाव में प्रकीर्णित फोटॉन की आवृत्ति आपतित फोटॉन की आवृत्ति से कम तथा बड़ी दोनों होती है, जबकि कॉप्टन प्रभाव में प्रकीर्णित फोटॉन की आवृत्ति आपतित फोटॉन की आवृत्ति से सदैव कम होती है। थर्ड है रमन प्रभाव में आवृत्ति विस्थापन या तरंगदैर्ध्य विस्थापन केवल प्रकीर्णक पदार्थ की प्रकृति पर ही निर्भर करता है, जबकि कॉप्टन प्रभाव में तरंगदैर्ध्य विस्थापन केवल प्रकीर्णन कोण पर निर्भर करता है। फिफ्थ है रमन प्रभाव में
प्रकीर्णित विकिरण की ऊर्जा में अंतर प्रकीर्णन पदार्थ के अणु की घूर्णन एवं काल्पनिक संक्रमणों के कारण होता है। जो रमन प्रभाव से प्रकीर्णित विकिरण की ऊर्जा में अंतर प्रकीर्णक पदार्थ के अणु की घूर्णन एवं काल्पनिक संक्रमणों के कारण होता है, जबकि कॉप्टन प्रभाव में प्रकीर्णित विकिरण की ऊर्जा में अंतर प्रकीर्णक परमाणु से इलेक्ट्रॉन प्रतिक्षिप्त करने में व्यय ऊर्जा के कारण होता है। इसके आगे हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की प्रायोगिक व्यवस्था देखते हैं। रमन प्रभाव का अध्ययन करने के लिए प्रायोगिक व्यवस्था यहाँ पे दिखाया गया है। इसमें पैरेक्स कांच की एक नली होती है। यहाँ पर रमन प्रभाव का अध्ययन करने के लिए प्रायोगिक व्यवस्था दिखाया गया है। इसमें पैरेक्स कांच की एक नली है सी, जिसमें प्रायोगिक पारदर्शी माध्यम भरा जाता है। इस नली का एक सिरा जो है W, जो प्लेन होता है, समतल होता है, जिससे प्रकीर्णित प्रकाश है वो निर्गत होता है, तथा दूसरा सिरा जो है वो P है, जो आगे बढ़कर सींग की आकृति का होता है। यहाँ पर यह आगे बढ़कर सींग की आकृति का कर लिया जाता है तथा इस सिरे पर काला पेंट कर दिया जाता है। यहाँ पर जो एक सिरा है वो W होता है, जो प्लेन होता है, और दूसरा सिरा जो है वो यहाँ पे सिंह की आकृति का कर लिया जाता है। ये जो है आगे बढ़कर सिंह की आकृति के जैसे हो जाता है। नली सी को जल के एक जैकेट में रखा जाता है, जिससे यह गर्म नहीं हो पाए। यहाँ पर S जो है एक मरकरी लैंप है तथा A जो है वो कांच की, यहाँ पे इसको बताया गया कांच की नली है, जिसमें सोडियम नाइट्रेट का संतृप्त विलयन घोल भरा होता है। यह नली एक बेलनाकार, ये जो है एक बेलनाकार लेंस की तरह व्यवहार करती है तथा मरकरी लैंप से प्राप्त प्रकाश में से केवल 4358 एस्ट्रॉन तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को पारगमित करके नली सी की अक्ष पर फोकसित कर दिया जाता है। नली सी के ऊपर R जो है वो एक परावर्तक है, जिससे नली पर फोकसित प्रकाश की जो तीव्रता है वो बढ़ जाती है। नली सी के सिरे W से, यहाँ पे जो W है वो उससे निर्गत प्रकीर्णित प्रकाश को समांतरकारी स्लिट यहाँ पे S1 और S2 से होकर लेंस L द्वारा स्पेक्ट्रोग्राफ की स्लिट पर फोकसित किया जाता है। स्पेक्ट्रोग्राफ में फोटो प्लेट पर, यहाँ पर जो स्पेक्ट्रोग्राफ है उस पर फोटो प्लेट पर रमन रेखाओं का फोटोग्राफ प्राप्त होता है। यहाँ पे हम रमन रेखाएं का जो फोटोग्राफ है उसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। यो गया आपतित प्रकाश का वर्णक्रम। ये हो गया मूल रेखा, जहाँ पे हमें स्टोक्स रेखाएं और प्रति स्टोक्स रेखाएं प्राप्त होती है। ये भी मूल रेखा है, स्टोक्स रेखा है, प्रति स्टोक्स रेखा है। तो यहाँ पर प्रकीर्णित प्रकाश का वर्णक्रम को यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये था रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रायोगिक व्यवस्था।